गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सीमा शर्मा आज आपको वर्कशीट 7 संविधान क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन क्लास 8th के लिए है को पढ़ाऊंगी। आज की वर्कशीट आपकी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। आइए चलिए देखते हैं आपको वर्कशीट में क्या क्या पढ़ना है कि आपको प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना क्या होती है, संविधान क्या होता है, संविधान कब बना, कितने दिन लग गए बनने में, और उसके बाद में हमें कुछ खालिस्तान फिल इन द ब्लैंक्स को करते हुए कुछ क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन करेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का सबसे पहला टॉपिक। बच्चों, आप सभी की किताब से में सबसे पहले एक भारत का संविधान यानी उद्देशिका दी होती है, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं। ये सारी किताबों के फ्रंट पेज पे बनी होती है, यानी आप जब किताब ओपन करोगे तो उसका पहला पेज यही होता है, जिसमें आपने कभी ध्यान से पढ़ा है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीय गरिमा, अखंडता क्या होती है। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रियम्बल कहा जाता है। ये हमारे संविधान का एक भाग होती है, जिसमें दिए हुए शब्द सोशलिस्ट, सेकुलर, आपका रिपब्लिक बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द होते हैं। इनका बहुत महत्व होता है। आप जानते हो कि आपके स्कूल को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून, रूल्स, रेगुलेशन बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ताकि आपका स्कूल जो है स्मूथली फंक्शन कर सके, आप उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करो और आपका स्कूल अच्छे से चल सके। ऐसे ही बच्चों, हमारे देश को भी चलाने के लिए जो बेटा कुछ रूल्स और लॉज बनाए गए हैं, जो एक डॉक्यूमेंट के रूप में इकट्ठा कर दिया गया है, ताकि हमारी कंट्री में भी आराम से लीगली और स्मूथली काम हो सके। आप जानते हो कि द रूल्स लॉज कलेक्टेड एज अ डॉक्यूमेंट टू मेक एनी कंट्री रन लीगली एंड स्मूथली आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही रूल्स और रेगुलेशन को एक पुस्तक में लिख दिया गया है, जिसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और बच्चों, हमारे इस संविधान की किताब में जो फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, जिनमें किसी भी राज्य को कैसे चलाना है, देश को चलाना है, उसके बारे में सारे कानूनों को लिखा गया है, जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है, और साथ ही सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध स्थापित करता है। इस किताब में लिखा हुआ है कि सरकार कैसे बनेगी और नागरिकों के और नेता के क्या कर्तव्य होने चाहिए, प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं और कौन बन सकता है। सभी के लिए कानून, अधिकार, सभी योग्यताएं दी हुई हैं। आप जानते हो कि आपका संविधान किसने बनाया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक कहा जाता है। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। कि संविधान कैसे बनेगा, कौन कौन से इसमें हमें टॉपिक रखने हैं, ये सब किसने डिसाइड किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनकी कमेटी ने डिसाइड किया था। और संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे इस संविधान को बनने में। और संविधान जो है बेटा बहुत लंबा लिखा गया था। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान किसका है? इंडिया का है बेटा। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और हमारे देश का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। लेकिन इसे अपनाया, लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो बच्चों ध्यान से समझना, इसे अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस प्रकार आपका संविधान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमारी कंट्री रूल्स और रेगुलेशन के साथ स्मूथली चलती है। आइए चलिए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। खालिस्तान, भारतीय संविधान डैश को लागू किया गया, यानी भारतीय संविधान कब लागू किया? ऑफिशियली 26 जनवरी 1950 को। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, और इसे कब अपनाया गया था? 26 नवंबर को 1949 को, यानी कि 26 जनवरी से पहले वाले साल में। और संविधान का जनक किसको माना जाता है? फादर किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। और इसके बाद है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लग गया था। आइए चलिए इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कि संविधान किसे कहते हैं। एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए नियम व कानूनों की पुस्तक संविधान कहलाती है, जिसमें हमारे सभी कानून और नियम दिए गए हैं। वो वाली बुक कौन सी हमारी? कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान कहते हैं। आइए चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन।
कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, ताकि हमारा देश कानूनी रूप से और सुचारू रूप से चल सके। ताकि वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक आवर कंट्री रन लीगली एंड स्मूथली, ताकि कोई दिक्कत ना आए, कोई ये ना कहे कि मेरे अधिकार ये हैं, मेरे अधिकार ये हैं, नागरिक कर्तव्य, इसमें सभी बताया गया ताकि हमारा देश लीगली जो है स्मूथली चल सके। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।